मध्य प्रदेश में तनाव की घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खरगोन और सिंधवा के बाद अब राजगढ़ में हिंसा का मामला सामने आया। करेड़ी गांव में जमीन के झगड़े ने देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों में अब समझौता करवा दिया है, लेकिन हिंसा के आरोपियों की तलाश अभी जारी है। कमरों के बीचों बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और आमने सामने दो अलग अलग पक्षों के लोग। तस्वीरें एमपी के राजगढ़ की हैं, जहां प्रशासन दोनों समुदाय में समझौता करवा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बुधवार को राजगढ़ जिले के करेड़ी गांव में जमीन विवाद सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। विवाद दो अलग अलग धर्म के परिवारों का था, लेकिन देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक हो गया। नतीजा ये कि दोनों पक्षों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। एक दूसरे के घर में आगजनी की मारपीट हुई। अरे अंदर कोई है? हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। ये अल्लाह बेली का मकान है। अल्लाह बेली और मोहन वर्मा के बीच किसी जमीन के विवाद को लेकर विवाद चल रहा था और लंबे समय से दोनों में आपसी खींचतान चल रही थी। अल्लाह बेली के बच्चों ने मोहन वर्मा को और उसके भाई को कल मारा। उसके बाद ये बात यहाँ फैली और फिर पूरे गांव में हिंसा की वारदात शुरू हो गई। आप देख सकते हैं अल्लाह बेली घर को लोगों ने निशाना बनाया, इस पूरे घर में तोड़फोड़ की है और फिर जगह जगह उत्पात मचाया है। और इसके बाद फिर जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस परिवार के लोग फिलहाल यहाँ से भागे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पुलिस मौके पर हालात को काबू करने के लिए पहुंची थी तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी भी की। शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। हमें सूचना मिली कि करेड़ी गांव में दो पक्षों का विवाद हो गया है, तो हम तुरंत यहाँ आए। यहाँ आकर हमने देखा कि एक घर है, घर में आग लगी हुई है, दुकानें हैं, दुकानों में आग लगी हुई है और भीड़ काफी खड़ी हुई है। तो हमारे दिमाग में यही फोकस था कि जो भीड़ खड़ी है उसको तितर करें, घर से दूर रखें और घर के अंदर अगर कोई फैमिली है जो फंसी हुई है उसको जलती आग से बाहर निकालें। तो हम मकान की तरफ आए तो हम पर थोड़ा सा पुलिस की ओर पथराव हुआ। जो असामाजिक तत्व होते हैं कुछ, उन्होंने भीड़ में सहारा लेकर और हम पर पत्थरबाजी की। उनका उद्देश्य ये था शायद हम इस मकान में आकर लोगों को ना बचाएं। इस हिंसा में 3 पुलिसकर्मी और 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इंदौर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले को काबू में कर लिया है और अब पुलिस हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर 3 केस दर्ज किए हैं, जिसमें पुलिस पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी शामिल है। 99.9% खुला हुआ है। जो 3 दुकानें जो मेरे पीछे देख रहे बंद है, ये आरोपी पक्ष की पुलिस इनकी धरपकड़ करना चाहती है, इसलिए ये लोगों दुकान बंद करके अपने आप को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्हें छुपा हासिल किया है। एकदम स्थिति नियंत्रण में सामान्य है। अच्छी बात है कि स्थिति नियंत्रण में और ये कोई सांप्रदायिक हिंसा वाला मामला नहीं है। प्रशासन ने कहना है कि 2 पक्षों का जमीनी विवाद था, जिसके मामले इतना तूल पकड़ा और फिर ये सारी बातें हुई। कोई धारा 144 लागू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, सब शांति बनी हुई है। सब पक्षों से अपील की गई है शांति बनाए रखें। बाजार खुला हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और जो आरोपी लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम जा चुकी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, करेड़ी गांव, राजगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।